हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे यूपी बोर्ड 2009, 2010, 2015, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए यूपी बोर्ड में कितनी बार आया है, 2007, 2011, 2024 में। तो फ्रेंड्स, और इस टाइप का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बार बार पूछा ही जाता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। और इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी लॉन्ग वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाली है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन द गिवन इक्वेशन इफ वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 2। इसका हमने हिंदी भी लिख दिया है, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। तो दिए हुए समीकरण में p का मान क्या होगा यदि इसका एक हल 2 है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ये आपकी एक इक्वेशन दी हुई है, एक समीकरण दिया हुआ है, और इस समीकरण देखिए यहाँ पे देखिए p लिखा हुआ है। तो कह रहा है इस p की वैल्यू क्या होगी, यानी p का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट, इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कितना है, 2 है। यानी इस समीकरण का एक हल कितना है, 2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, ये जो 2 दिया हुआ है ये है क्या, ये x की वैल्यू है, यानी x का मान है। तो ये जो इक्वेशन आपकी है, हम यहाँ पर x की जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। जो 2 दिया हुआ है ये क्या है, x की वैल्यू ही है ये। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। हमने यहाँ पे रख दिया x की जगह पे। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 प्लस 4 8, प्लस 4 पे इक्वल टू 0। अभी इस 8 को हम उधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस था उधर गया -8 हो गया। हमको p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू में था वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -8 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और माइनस साइन लगा था तो माइनस साइन लगा देंगे। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, -2 है। यानी p की जो वैल्यू आई है, p का जो मान आया वो कितना आया है, -2 आया है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड के डिफरेंट होने की वजह से इसका आंसर अलग आएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 4 था, और यहाँ पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 4 है। और दोनों ही क्वेश्चन में, दोनों ही प्रश्न में आपको क्या निकालना था, p की वैल्यू ही निकालनी है। यहाँ पे भी क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। बस फर्क क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था कि इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कितना है, 2 है। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है ना। x का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है। तो हमने x की जगह पे कितना रख दिया था, 2 पुट कर दिया था, 2 को रख दिया था, और उस तरीके से हमने सॉल्व किया था। तो p की वैल्यू क्या आ गई थी, -2 आ गई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सेम है, और p की वैल्यू यहाँ पे भी निकालनी है। लेकिन बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ p विल बी इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे क्या कह रहा है, p की वैल्यू निकालिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। क्या है, रियल और इक्वल है। थोड़ा सा हिंदी में हम देख लेते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतने में p का मान होगा यदि मूल वास्तविक तथा समान हैं। समझ में आया आपको, क्या बोल रहा है कि आपको p की वैल्यू फाइंड करना है अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिफरेंट हैं। रियल एंड डिफरेंट हैं, हिंदी में रियल और डिफरेंट क्या बोलते हैं, वास्तविक तथा समान। यहाँ पे क्या निकालना, आपको p की वैल्यू निकालनी है, और इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल एंड डिफरेंट हैं। तो देखिए स्टूडेंट, रियल और डिफरेंट के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, d इक्वल्स टू 0। d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 किसकी कंडीशन है, रियल और डिफरेंट रूल की कंडीशन, सॉरी रूट की कंडीशन है। यानी अगर इक्वेशन के रूट्स रियल और सॉरी
अगर इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हैं तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये डी क्या होता है, देखिए जो डी है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। और ये ए बी सी क्या है, यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए आप, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है ये ए होता है, क्या होता है, ए होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और बी क्या होता है, जो एक्स के साथ जितना भी नंबर लिखा होता है सब क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स के अलावा ये लिखा हुआ है 2p लिखा हुआ प्लस का, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2p हो जाएगी, ठीक है। और सी क्या होता है, तो जो ये बचा हुआ नंबर है वो क्या हो गया, सी हो गया। अब अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। वैसे यहाँ पे भी अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। वैसे यहाँ पे भी अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो ए बी सी आपको समझ में आया क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है प्लस या माइनस में वो ए होता है, एक्स के साथ जो भी नंबर होता है प्लस या माइनस में वो बी होता है, और जो ये वाला नंबर है चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो वो क्या होता है, वो सी होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फार्मूला है आपका, तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2p रखेंगे, इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4। ए की वैल्यू कितना है, यानी ए का मान कितना है, 1 है। और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, सी का मान कितना है, 4 है। तो हमने यहाँ पर सब रख दिया, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16, 16 आएगा, और यहाँ पे आ गया डी, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल है, यानी वास्तविक तथा समान है। तो रियल और इक्वल के लिए डी इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि डी इक्वल टू 0 ना, तो इस पूरी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी इक्वल टू 0, तो डी कितना ये आया आपका, तो यानी 4p स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 इसके साथ इंटू में था तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए रूट लगाओ, स्क्वायर लगाओ तो इधर आके ये रूट हो जाएगा, और जब भी रूट होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगता है। यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 का रूट हो गया 2, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और इससे रिलेटेड यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पूरा कंप्लीट टॉपिक हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको सारे उस क्वेश्चन चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमसे जुड़िए। थैंक यू।